और जिसका शरीर अगर निरोगी नहीं है, रोग से ग्रसित है, तो हम तो उनसे रोज प्रतिदिन एक ही बात कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। कितने लोग हैं जो सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ दे रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अगर अर्घ आप दे रहे हो, एक लोटा पानी अगर आप समर्पित कर रहे हो, तो उसका फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होना है। कोई सियोर वाले महाराज को कुछ नहीं मिलना, तुम बस तुम स्वस्थ रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पत्नी चाहती है कि पति की उम्र लंबी रहे, तो पत्नी को अपने पति से कहना पड़ेगा कि ये लोटा भरा हुआ रखा है, आप उठे हो ना, सवेरे नहा लिए ना, भले वस्त्र बाद में धारण करिए, पहले जाओ और एक लोटा पानी चढ़ा कर आओ। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरण इस पानी में से निकलकर इस भुकुटी पर जब पड़ती है और हृदय रेखा से जब किरण जब नीचे तक जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी सारी मूल रेखाएं रहती हैं, और इसके माध्यम से व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं मरता, बीपी और शुगर से नहीं मरता। उसका रोग अपने आप धीरे 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 वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। एक पत्र देखो आप, अभी पढ़ा, अभी बहुत सारे पत्र तो पढ़े ही नहीं है, ध्यान देना। मेरा नाम चंचल नामदेव है, पचोर जिला राजगढ़ से कथा सुनने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। पचोर जिला राजगढ़ से मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। गुरुजी, शिव की महिमा का कुछ वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने बहुत कुछ दिया, उसमें मूल अपने दीदी जी लिखा हुआ है। मेरे पति को शुगर रहती थी, हमने बहुत इलाज करवाया, खूब दवाइयां चल रही थी, पर यहाँ लिखा है 7 से 8 महीने हो गए थे दवाइयां खाते खाते, आराम नहीं मिल रहा था। पर इन्होंने जब पहला ही पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और सूर्य अर्घ देना प्रारंभ करा, गुरुदेव अब शुगर लेवल में आ गई और दवाई छूट गई है। ये सूर्य अर्घ। बैठो बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने हृदय के भाव इस पत्र में लिखे, उसके लिए बहुत बहुत। अब सूर्य अर्घ की बात कौन सी कथा में कही थी? अंदाजा लगाओ, अभी कहना चाहिए। और उसका फल, और मुझे विश्वास है, आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत, तुम्हारे हाथ में तो लोटा है पानी का, उसमें क्या दिक्कत है?
जल भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, सूर्य नारायण भगवान भी आपके, और ये शरीर भी आपका। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं आना जाना है। बस इतना जरूर जानता हूँ कि घर का बेटा, घर का पुरुष, घर की माताएं जब सूर्य को अर्घ देना चालू कर देंगी तो ये पक्का है कि किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी और किसी माँ का श्रृंगार नहीं उजड़ेगा। ये अब जल तो दो सूर्य को। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो शंभु शरणे पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। सूर्यदेव को, शिव पंचायत के सूर्यदेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर में।